देखिए, बहुत ही अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। जैसे कि पंचायत करके मुझे उम्मीदवार बनाया गया और वैसे ही पंचायती उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव चल रहा है और शहर के सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठन सब ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे जो प्रत्याशी बनाया है, हॉकी बॉल का जो निशान दिया है और इस पर जो है पूरे शहर में, हर कोने में, हर क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। निश्चित तौर पर जो है हमारी विजय होगी। चुनाव प्रचार के अभियान के दौरान जैसे डॉक्टर कमल गुप्ता दावा करते हैं कि हमने बहुत ज्यादा विकास कार्य कराए और तमाम तरह की अभी भी समस्याएं बरकरार हैं। देखिए, ये डॉक्टर साहब को तो मेरे ख्याल चर्चा बंद हो चुकी शहर में, तो अब क्या बताएं। तो जिस दिन टिकट घोषणा हुई थी उसी दिन ही चर्चा बंद होनी शुरू हो गई थी और मुझे नहीं लगता नहीं कि उनकी कोई बात में अब कोई दम है। देखिए, चुनाव मैदान में सारे हैं और सारे ही अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा चुनाव प्रचार सबसे अच्छा चल रहा है और हिसार की जनता, क्योंकि जो बीच में रहा उनके और 5 साल कार्यशैली देखी, 5 साल का मेरे तो 30 वर्षों से कार्यशैली देख रहे हैं और 5 साल के मेयर के कार्यकाल में जब कोरोना का समय आया था उस समय जो है शहर के दुख में हम एक टीम बना के खड़े थे। चाहे वो गरीब मजदूरों को राशन पहुंचाने का काम हो, चाहे दूसरी लहर में घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम हो, चाहे बेड दिलवाने का काम हो। उस समय एक मुसीबत का दौर था, उसमें हमारी टीम और मेरे नेतृत्व में जो कार्य चल रहा था, आज उस कार्य को हर जगह जो टीम बनी थी वही टीम जो है शहर की सारी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठन जो है मिलकर जो चुनाव प्रचार में है। और उसके बाद हमने जो भी मेयर के कार्य थे उसको मैंने बखूबी निभाया। शहर में जगमग शहर करने में, चाहे कूड़े की गाड़ियां चलाने में, चाहे पार्कों के लिए पार्कों को सुंदर बनाने में, अनेक ऐसी पॉलिसियां बनाई, डंडोर में गौशाला बनाई। जो काम आज तक निगम में नहीं हुए वो करके दिखाए। ये इसी कारण जो है, जो मेरी अवेलेबिलिटी रही, जो उपलब्धता रही मेरी जनता में, तो वही उपलब्धता को देखते हुए आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर भी पार्टियों से ऊपर वोट मुझे दे रहे। जैसे आप भी बीजेपी से छोड़कर निर्दलीय लड़ रहे, तरुण जैन भी बीजेपी से भी छोड़कर, तो डॉक्टर कमल गुप्ता सीधे से ये कहते हैं कि उनकी बीजेपी पार्टी में आस्था नहीं थी, टिकट को लेकर आस्था थी, और इससे पहले क्यों नहीं उन्हें। देखिए, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या क्या कहेंगे। इस प्रजातंत्र में जो है जनता की चलती है, प्रजातंत्र में जो है जनता जनार्दन होती है। आज जो हिसार की जनता ने जैसे ही टिकट की घोषणा हुई थी, खुद ही एक पंचायत जो सबने मिलकर, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी विरोध उनका आया और सब से जो उनका व्यवहार रहा पिछले 10 वर्षों में, इस बार जो उबाल बन के टूटा भी सही और सभी ने फैसला किया जब भी हमने जो है चुनाव लड़ने का फैसला किया। सर, हिसार में काफी निर्दलीय खड़े हैं, उनमें एक तरुण जैन भी है। वो कह रहे हैं कि गौतम सरदाना जी और कमल गुप्ता है, एक टीम के दो पहलू है। छोटा भाई है, उसका कोई जवाब मैं क्या दूं। तो हिसार के लिए आपने क्या विजन सोचा है आपको अगर। देखिए, हिसार में जो है सबसे ज़्यादा जो जरूरत है, ये जो चिकित्सा की और शिक्षा की, जो बच्चों को, और जो हेल्थ इतनी महंगी हो चुकी है, हेल्थ के अस्पतालों में इलाज कराना। चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट ने वैलिड किए, लेकिन ये अस्पतालों में जाओ तो पूरी तरह से चलते नहीं और इन पर पूरी तरह से इलाज होते नहीं और डॉक्टर्स कहते हैं कि इनके हमारी पेमेंट होती नहीं। जब डॉक्टर्स को पेमेंट नहीं होती, इलाज पूरी तरह होते नहीं, तो ये सबसे बड़ा इशू है कि सबका जो सबके जो मुफ्त में इलाज हो सके। जो अंतिम व्यक्ति है जो इलाज अपने नहीं करा सकते, तो ये कार्ड हर जगह वैलिड हो, हर अस्पताल में वैलिड हो। और हमारे तो एक प्रत्याशी हैं जो सेवा के लिए आए हैं, उनके खुद के अस्पताल में भी, जिंदल अस्पताल में भी ये कार्ड वैलिड नहीं होता, जाके आप पता भी कर सकते हैं। और मेरा तो ये मकसद रहेगा कि पूरे हिसार नगर में और क्या पूरे हरियाणा में ये कार्ड चले और उस पर इलाज भी हो और डॉक्टर्स की भी जो समस्या है वो भी जो है जो उनको भी पेमेंट मिले ताकि वो भी इलाज कर सके।
गौतम जी, हिसार जैसे शहर को एक बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है, ये छोटा पड़ता है, मरीजों की संख्या देखिए, इसमें लगातार मैंने बढ़ती बताया है। आपको, सरकारी अस्पताल बड़ा बढ़ना चाहिए और इसके हमारा एजेंडा भी है। लेकिन ये साथ साथ ये जो कार्डों प्राइवेट अस्पतालों वाला भी है हमारा एजेंडा, कि वहाँ भी निःशुल्क इलाज हो सके, जैसे कि योजना मोदी जी ने बनाई थी और मोदी जी के ही सांसद हैं नवीन जिंदल जी, उन्हीं के अस्पताल में लागू नहीं होती, तो ये हर अस्पताल में लागू हो और आसानी से जो है जनता इसमें इलाज करा सके, ऐसी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और हमारा शिक्षा का भी इशू है कि गरीब व्यक्ति, गरीब बच्चे जो पढ़ सके, और +2 तक तो सरकारी स्कूलों में निःशुल्क है शिक्षा जो है। उसके बाद की शिक्षा में लोगों को, मान लो किसी पढ़ने वाले बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसको कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग में जाना पड़ता है। ऐसी सरकारी कोचिंगें हों और सरकारी सुविधा हो और बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे पदों के लिए उसमें से निकलें और निःशुल्क ये सारी चीज़ें हों, ये व्यवस्था हम सरकार की तरफ से करवाएंगे। डोर टू डोर कर रहे हैं लगभग पूरे शहर में जा रहे हैं, तो पब्लिक ये पूछ रही है कि आप कोई बड़ी जनसभा या कोई बड़ा आपका देखिए, रैली हम में हमारी नुक्कड़ सभाएं चलती हैं और बाज़ारों में डोर टू डोर चलता है और शाम को जनसभाएं चलती हैं। तो ये दोनों ही काम चल रहे हैं और महिलाओं की टीम अलग निकली हुई है, युवाओं की टीम अलग निकली हुई है, तो कई टीमें जो है हमारे चुनाव प्रचार में निकली है। वैसे सभी संगठन ही मिलकर कार्यक्रम करा रहे हैं, हर जगह जो है कार्यक्रम हो रहे हैं। थैंक यू।